जय माता दी सभी को, जय श्री महाकाल। देखिए, एक बच्चे का सवाल था कि जी अगर हमारी शक्तियों का बंधन हो जाता है या शरीर का बंधन हो जाता है तो हम उसको खुद से कैसे पहचान सकते हैं, बिना किसी दरबार जाए, बिना किसी भगत के पास जाए, बिना हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर का बंधन हुआ है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं एक छोटी सी जानकारी कि देखिए, सबसे पहले तो शक्ति का तो बंधन कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो शक्ति है, उसको कोई बांध ही नहीं सकता। और अगर बंधन होता है तो शरीर का बंधन होता है, शरीर में बंधन कर दिया जाता है कि जिसमें सवारी पहले की तरह ना आ पाए, ठीक है। तो ये होता कैसे है, देखिए, आप किसी के पास भी ऐसे ही चले जाते हैं तो लोग क्या कर देते हैं, आपकी शक्तियों को उतार लेते हैं, तो शरीर में आपके बंधन कर देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आपकी सवारी पहले आती थी, झूम कर आती थी, खेल कर आती थी, जय जयकार करती आती थी और वचन भी करके जाती थी, और सबसे बड़ी बात, वचन भी पूरे होते थे। और अब आपको महसूस होता था पहले कि आपके वचन भी पूरे हो रहे हैं, आपके कार्य भी बन रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपको जब आप सवारी बुलाते हैं तो सवारी आने का जोर होता है। जब आप बुलाते हैं सवारी को तो सवारी का जोर आपके शरीर में होता है और आपको एक अलग तरीके का दर्द महसूस होगा, एक अलग तरीके का भार अपने शरीर पे महसूस होगा कि जैसे कंधों पे बहुत ज़्यादा भार है या पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मीठा मीठा तेज़ तरीके से। और आप मतलब आपका जैसे एक अलग सा आपको खिंचाव महसूस होगा, जो पहले आपको होता था उससे बहुत कम हो जाएगा। और जैसे सवारी आती थी तो आज सवारी आने की कोशिश करेगी, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी फ़ेल हो जाती हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सवारी बंध चुकी है। पहले आती थी सवारी, अब नहीं आएगी, क्योंकि शरीर का बंधन कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है ना। तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं, इधर उधर भटकना छोड़ दीजिए और परहेज़ करिए। मैंने उसके भी ऊपर भी वीडियो बना दी है कि नियम क्या होते हैं, क्योंकि देखो, जब सवारी आती है तो अब आप एक साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि माँ की या देवी देवताओं की सवारी आपको गॉड गिफ्टेड मिली है, उनका आशीर्वाद आपको मिला है, तो आपको भी उन चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। जब सवारी आती है तो सवारी सबसे पहले चीज़ घर में आती है, पहले उन व्यक्तियों के हाव भाव देखती है, उनके मनों को देखती है, उनके विचारों को देखती है कि उनके विचार कैसे हैं, मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सवारी का मान सम्मान रखिए, इधर उधर भटकना छोड़ दीजिए। तो यही लक्षण होता है कि आपको एक शरीर में हर टाइम आपके दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा, है ना। और सवारी आपकी जोर रहेगा, लेकिन वो आएगी नहीं, बोल नहीं पाएगी, ठीक। आपको पूरा होश रहेगा, पूरी चेतना रहेगी। तो इस तरीके से आपको पहचान सकते हैं कि आप सवारी का बंधन है।